सुप्रीम कोर्ट ने जजेस पर एतराज अदलिया की आज़ादी पर हमला करार दे दिया। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन केस में बेंच पर साबिका हुकूमत के एतराज़ात मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला 3 माह बाद सुना दिया। विफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ चालों और हरबों से अदालत की बेतौकीरी की। वज़रा ने मुख्तलिफ केसेस सुनने वाले जजेस के खिलाफ बयानबाजी की। अवामी फोरम्स पर इश्तियाल अंगेज बयान दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी हुकूमत के इन मुकदमात को इंतहाई तहम्मुल और सब्र से बर्दाश्त किया। अदालती फैसले न मानने पर विफाकी हुकूमत के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की। 15 मई को हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जारहाना मुजाहिरा किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को संगीन नौयत की धमकियां दी गईं, जिसका मकसद अदलिया पर दबाव डालना था। 32 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। डॉलर कायदे में, रुपया फायदे में। निगरानी से अमरीकी करेंसी जमीन पर आने लगी। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.94 सस्ता 302 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 3 रुपए कमी, 307 से कम होकर 304 रुपए पर ट्रेड होने लगा। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 45,869 की सतह पर पहुंच गया। हवाले हुंडी करेंसी स्मगलिंग के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन। FIA इन एक्शन। पेशावर में करेंसी मार्केट दूसरे रोज भी सील। उधर हुंडी का गैर कानूनी कारोबार करने वाले भी कानून की गिरफ्त में आ गए। FIA ने पेशावर से चंद रोज में 28 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कस्टम्स हुकाम ने स्मगलिंग के खिलाफ कमर कस ली। 2 अरब 75 करोड़ रुपए का स्मगल शुदा सामान पकड़ लिया गया। स्मगलर्स की गिरफ्त शिकंजा तंग होते ही चीनी की कीमतें भी कम होने लगी। कोयटा में चीनी 30 रुपए सस्ती 220 से कम होकर 189 रुपए हो गई। लाहौर में चीनी की कीमत में 10 से 15 रुपए कमी 170 से 175 रुपए में फरोख्त हो रही है। मुल्तान में 200 रुपए में मिलने वाली चीनी 170 रुपए किलो हो गई। पाक अफगान सरहदी गुजरगाह तोरखम बॉर्डर तीसरे रोज भी बंद। पैदल आमदोरफ्त के साथ तिजारती सरगर्मियां भी बदस्तूर मुअत्तल। ज़राए के मुताबिक मालबरदार गाड़ियों को सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र लंडी कोतल से आगे जाने से रोक दिया गया। अफगान फोर्सेस की ममनुआ इलाके में चेक पोस्ट बनाने पर फायरिंग के बाद बॉर्डर को बंद किया गया था। अफगानिस्तान में जदीद हथियार दहशतगर्दों के हाथ लग गए हैं, जिनसे पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज ज़हरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग कहती है पाकिस्तान को अफगानिस्तान में दस्तयाब जदीद हथियारों पर तशवीश है। अगर पाकिस्तान की तरफ से सरहद बंद की गई है तो इसकी वजह सिक्योरिटी की संगीन सूरत हाल है। चित्राल की सूरत हाल पर अफगान हुकाम से अपनी तशवीश का इजहार किया है। कुंडा माफिया का सिरे से खात्मा। बिजली चोरों के खिलाफ शहर शहर ऑपरेशन। लाहौर में PTI और लीगी रहनुमाओं समेत 528 बिजली चोर पकड़े गए। 6 करोड़ 87 लाख रुपए की रिकवरी। वेस्को रीजन के 8वां जिला में बिजली चोरी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 49 बिजली चोरों को रंगे हाथों पकड़ा गया। लाख रुपए जुर्माना। मुल्तान, लोधरा, लियाकतपुर, नारोवाल में भी दर्जनों बिजली चोर धरे गए। उधर बिजली चोरी की रोकथाम के लिए वजारत तवानाई का अहम इकदाम। तकसीम कार कंपनीज के ग्रेड 17 से 19 तक फील्ड ऑफिसर्स को तब्दील करने का फैसला। ख्वाजा आसिफ का टैक्स बिजली गैस चोरों को दहशतगर्द करार देने का मुतालबा। कहते हैं इस साल कई हजार अरब की टैक्स बिजली और गैस की चोरी होती है। रियासती वसाइल की चोरी मौशी दहशतगर्दी के जुमरे में आनी चाहिए। हुकूमती मुलाजमीन जो चोरी की मुआवनत करते हैं वो भी मौशी दहशतगर्द हैं। इनको आम कवानीन की बजाय दहशतगर्दी कवानीन का सामना करना चाहिए। इस वक्त 2670 अरब के टैक्स मुकदमात अदालतों में लटके हुए हैं। कराची में बिजली चोरी में मुलव्वस अनासिर की गुंडागर्दी। सुरजानी टाउन में फायरिंग करके जमात इस्लामी के काउंसलर को कत्ल कर दिया। गोलियां लगने से 5 अफराद जख्मी भी हुए। मकतूल मोहम्मद हबीब मकामी लोगों को कुंडे की शिकायत पर मसला हल कराने गए थे। वाक़े का मुकदमा थाना सुरजानी टाउन में बेटे की मुद्दत में दर्ज।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास, आर्मी चीफ समेत अस्करी क़यादत, चारों सूबाई वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरीज शरीक। इजलास में सरमायाकारी से मुत्तलिक उमूर पर गौर, अहम फैसले भी मुतवक्के। SIFC हुकाम, ताजिरों और दीगर स्टेक होल्डर से मुलाकातों पर आगाह करेंगे। फैसलाबाद में शहरियों से फ्रॉड की बड़ी वारदात, निजी बैंक के एरिया मैनेजर ने खातेदारों के 5 अरब रुपए लूट लिए। ज़राए के मुताबिक अहम सियासी शख्सियत का दामाद राजा अम्मार कियानी अमरीका फरार। 500 से जायद मुतासर अकाउंट होल्डर्स ने FIA से राबिता किया है। मुलजिम 5 माह से मतवाज़े बैंकिंग सिस्टम चला रहा था। खातेदारों को ज्यादा मुनाफे का लालच देकर रकम जमा की। फ्रॉड में मुलव्वस दीगर बैंक ऑफिसर्स भी यूरोप भाग गए हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस, परवेज इलाही का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। ATC ने अडियाला जेल भेज दिया। पुलिस की परवेज इलाही की मजीद 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तिदा मुस्तरद। वुकला की केस से डिस्चार्ज करने की इस्तिदा भी मुस्तरद। दौरान समाअत चौधरी परवेज इलाही ने कहा, पंजाब की एक जेल रह गई है जहां मैं नहीं गया। निगरान वज़ीर आला मेरा करीबी रिश्तेदार है लेकिन मेरा मुखालिफ है। तरक्याती फंड्स में किक बैक्स लेने के केस में बड़ी पेशरफ्त। परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर, नैब के हवाले कर दिया गया। अदालत ने मोहम्मद खान भट्टी को 13 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। 9 मई को अस्करी तंसीबात पर हमले और जलाओ घेराव, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने PTI के रहनुमाओं के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया। इश्तिहारी करार दिए। PTI रहनुमाओं की जायदाद और पैसा जब्त करने की अदालत से इजाजत मांग ली। अलीमा खान, उस्मा खान, मियां असलम इकबाल, हम्माद अजहर, फरूख हबीब, जुबैर नियाजी और दीगर भी शामिल है। DIG इन्वेस्टिगेशन की जानिब से लिखे खत की कॉपी नियो न्यूज ने हासिल कर ली। डॉक्टर आरिफ अलवी की ओहदाए सदारत के 5 साल आज मुकम्मल हो जाएंगे। आरिफ अलवी ने 9 सितंबर 2018 को सदारत मनसब संभाला था। आरिफ अलवी नए सदर के इंतखाब तक फराइज की अंजामदही जारी रख सकते हैं। सदर मुमलिकत मुस्ताफी हो जाएं तो चेयरमैन सेनेट कायम मकाम सदर का ओहदा संभालते हैं। ज़राए के मुताबिक सदर आरिफ अलवी का अपने फराइज सर अंजाम देते रहने का इम्कान है। परवेज खट्टर की तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। सियासी पावर शो के लिए आज मानसेरा में पिंडाल सजा लिया। जलसे की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल। पार्टी चेयरमैन परवेज खट्टर और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। माले मुफ्त, दिले बेरहम, सरकार की गाड़ी और बच्चों के मजे। सेक्रेटरी कोऑपरेटिव पंजाब के नाम से रजिस्टर्ड सरकारी गाड़ी का गैर कानूनी इस्तेमाल। कम उम्र बच्चे के सेक्रेटरी कोऑपरेटिव की गाड़ी मेन सड़क पर चलाने की वीडियो मंजर-ए-आम पर। लकी मरवत में गफलत और लापरवाही कई कीमतें जानी निकल गई। तितरखेल के करीब 11,000 kV लाइंस पर काम करने वाले 4 एहलकार करंट से चल बसे। 4 अफराद बिजली की ट्रांसमिशन लाइन पर काम कर रहे थे। इसी दौरान ग्रिड स्टेशन से बिजली चालू कर दी गई, जिससे 4 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। मलिका एलिजाबेथ दोम की आज पहली बरसी है। आन जहानी मलिका को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्की सतह पर तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। टावर ऑफ लंदन में तोपों की सलामी दी जाएगी। एलिजाबेथ की याद में 2 पाउंड वजनी सोने का सिक्का भी तैयार। हीरे जड़े सिक्के की मालियत पाकिस्तानी रुपयों में 7 अरब बनती है। मशरकी एशिया शदीद मौसमियाती तब्दीलियों की जद में हांगकांग में तूफानी बारिशों का 140 साला रिकॉर्ड टूट गया। जनूबी चीन में रिकॉर्ड बारिशों से सैलाबी सूरत हाल है। सड़कें और सबवे स्टेशन ज़ेर-ए-आब। चीन में सैकड़ों परवाज़ें मुअत्तल। चीन में तैयार बड़े क्रूज जहाज ने समुद्री आजमाइश का नया सफर शुरू कर दिया। 1,35,500 टन वजनी जहाज 90 टेस्ट से गुजरेगा। मेन इंजन, ब्रेक सिस्टम, स्टीयरिंग, शोर और वाइब्रेशन लेवल्स की जांच की जाएगी। जहाज मालिकान, जहाज इंस्पेक्टर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, इंजीनियरिंग और तकनीकी अमला आजमाइशी सफर में साथ जाएंगे।